आज हम बात करेंगे इमाम मोहम्मद अल बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम बाकर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे और वालिदा का नाम फातिमा, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। वो 5वें इमाम थे। करबला की जंग के वक्त वो एक छोटे बच्चे थे। इमाम बाकर ने लोगों को अल्लाह के बारे में कई साल सिखाया। वो अपने जमाने के सबसे बड़े और समझदार उस्ताद थे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बुरे बादशाह का नाम हिशाम था, जो खुश नहीं था कि इमाम इतने मशहूर हो गए। बादशाह डर गया। उसने सोचा, अगर लोग इमाम बाकर से इतना प्यार करते हैं तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तो बादशाह ने एक बुरी चाल चली। वो महबूब इमाम को तकलीफ देना चाहता था। बादशाह ने अपने मददगार को इमाम बाकर के पास कुछ खाने के साथ भेजा, लेकिन वो आम खाना नहीं था, वो बुरा खाना था जो इमाम को बीमार कर सकता था। इमाम बाकर ने वो खाना सुकून से खा लिया। उस बुरे खाने ने इमाम को बहुत बीमार कर दिया। उनके जिस्म में दर्द था, लेकिन उनका दिल पुरसुकून था। उन्होंने अपने बेटे इमाम जाफर अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरी बात तुम अगले इमाम होगे। मेहरबानी करना, लोगों को सिखाना, सच बोलने से कभी मत डरना। फिर इमाम बाकर ने अपनी आंखें बंद कर ली और खूबसूरत बाग जन्ना की तरफ चले गए। वो 57 साल के थे। बुरे बादशाह ने उनकी रोशनी रोकनी चाही, लेकिन वो ना कर सका, क्योंकि इमाम बाकर का इल्म पहले से ही लोगों के दिलों में था। इमाम बाकर को मदीना में जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। उनकी मजार को एक और बुरे हाकिम ने तबाह कर दिया, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। जब भी अल्लाह ने जमीन पर कोई बुजुर्ग शख्सियत भेजी, शैतान और उसके मददगार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छाई करने से कभी मत डरो और दूसरों के साथ इल्म हमेशा बांटते रहो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह का पैगाम, इमाम और अपने जमाने की बुजुर्ग शख्सियत की हिफाजत करें, ताकि बुरे लोग कभी जीत ना पाएं।